हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश पोइट्री की। दोस्तों आज हम इंग्लिश पोइट्री का जो हमारा अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 फोक। चैप्टर नंबर 9 जो है दोस्तों फोक, जो इसे कोल सैंडबर्ग द्वारा लिखा गया है, यानी कोल सैंडबर्ग द्वारा लिखा गया है दोस्तों, इसकी आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा यानी उसमें पोइट्री में दोस्तों लास्ट चैप्टर होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 हट गया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। और दोस्तों उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों हम सभी करा रहे हैं। तो दोस्तों यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री। दोस्तों ध्यान रखना हमारा पोइट्री का पोर्शन होगा, क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री है। चैप्टर नंबर 9 होगा दोस्तों फोग, और कोल दोस्तों कोल सैंडबर्ग द्वारा लिखा गया है, यानी कोल सैंडबर्ग द्वारा लिखा गया है। दोस्तों कोल सैंडबर्ग इसके राइटर है। ध्यान रखना दोस्तों, चैप्टर का नाम फोग और राइटर जो है कोल सैंडबर्ग है। चैप्टर का नाम फोग है और दो राइटर हैं वो कोल सैंडबर्ग हैं। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं सभी वे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों लगभग 2012 से लेकर 2022 के बीच में, यानी 10 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ये भी सभी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के संपूर्ण सिलेबस की तैयारी यानी चैप्टर वाइज कराई जा रही है, यानी पूरे सिलेबस की तैयारी चैप्टर वाइज कराई जा रही है। और दोस्तों उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज भी चल रही है। तो दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़ सकते हैं। तो सभी वे क्वेश्चन यानी हमसे जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की विषय वाइज तैयारी कराई जा रही है, चैप्टर वाइज। तो दोस्तों मैं उन सभी वीडियो का जो लिंक है प्लेलिस्ट यानी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ उनकी प्लेलिस्ट, आप वहाँ से जाकर वे सभी वीडियो देख सकते हैं। टारगेट 1 मार्च 2023, 70 नंबर बिल्कुल पक्के। दोस्तों जो ये एग्जाम होगा आपका इंग्लिश का, यानी 1 मार्च को होगा, यानी लगभग आपके पास दोस्तों 1.5 महीने के समथिंग है, यानी 1 मार्च 2023 का एग्जाम होगा। और दोस्तों 70 नंबर की दोस्तों हम गारंटी लेते हैं इसमें, अगर आप सही तरीके से पढ़ते रहे तो टारगेट 1 मार्च 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्का। टारगेट 1 मार्च 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्का है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। दोस्तों स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन यानी इस तरह का एक आपको स्टैंजा दिया जाएगा, जैसे 4-5 लाइन का स्टैंजा ना दोस्तों 4 नंबर का आता है, यानी कितने का 4 नंबर का आता है। और इसमें दोस्तों 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे दोस्तों यहाँ दे रखा पहला क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो दोस्तों ये इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें यानी ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि जो है कहानी, ये किस चीज़ की कहानी है और इसमें क्या है। तो दोस्तों जो ये यानी फोक कहानी है कोल लैंडस्टीनर द्वारा लिखी गई है, ये धुएं की यानी बहुत सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, कवि कहता है कि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। कवि ने इसकी तुलना बिल्ली के आने से की है। बिल्ली चुपचाप धीरे धीरे से अचानक बिना किसी तरह की आवाज़ के आती है और ये हमारे काम में व्यवधान नहीं डालती। यानी जो कोहरे की जब तुलना की है वो किससे करी है, वो करी है बिल्ली से। फिर कवि कहता है कि धुआं कोहरा दखलंदाजी नहीं पैदा करता, यह जम जाता है, यह बंदरगाह और शहर पर चुपचाप और सतर्कतापूर्वक गिरता रहता है और देखता रहता है कि चुपचाप बिल्ली की भांति उखड़ू बैठ जाता है। यानी कौन, कोहरा दोस्तों बिल्ली की भांति उखड़ू बैठ जाता है। कुछ समय बाद यह हमें पूरी तरह से छोड़कर चला जाता है। दोस्तों कोहरा कुछ देर रुकता है, फिर हमें छोड़कर पूरी तरह से चला जाता है, पूरी तरह से चला जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक गतिविधियां निरंतर चलती रहती है। इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हमें अपने कार्य में लगा रहना चाहिए, यही सफलता का मील का पत्थर है, यही सफलता का मील का पत्थर है, यानी कवि कहता है। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन हम अच्छी तरीके से रीड करेंगे एक बार। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, यानी जो धुआं जो आता है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, यानी वो कह रहा है जो धुआं आता है दोस्तों, जो धुआं आता है वो लिटिल का मतलब छोटी, कैट माने बिल्ली और फिट माने उसके पैर, यानी उसके पैर के जैसा आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, हार्बर और सिटी, हार्बर सिटी का मतलब है दोस्तों यानी पहाड़ों पर, यानी बंदरगाह पर और शहरों में। ऑन साइलेंटली हाउंसर, यानी वहीं चुपचाप बैठ जाता है। एंड देम मूव ऑन, और कुछ समय बाद वहाँ से चला जाता है। एंड देम मूव ऑन, और कुछ समय बाद वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों देखते हैं यानी इसमें जो आप एक बार और पढ़िए। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट साइट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, ऑन साइलेंट हाउंस एंड देम मूव ऑन। अब दोस्तों इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है व्हाट
पहला नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट थिंक द फॉग इज लाइक। व्हाट डज द पोइट थिंक द फॉग इज लाइक। नहीं दोस्तों, वो कह रहा है कि जो कवि है वो कोहरे को किसके समान मानता है। वो कह रहा है ना, व्हाट डज द पोइट थिंक का मतलब सोचना है, मानना। द फॉग इज लाइक यानी कवि कोहरे को किसके समान सोचता है। यानी व्हाट डज द पोइट थिंक द फॉग इज लाइक, यानी कवि कोहरे को किसके समान मानता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो कवि है कोहरे को किसके, यानी बिल्ली के बच्चे के समान, यानी उसकी जैसे वो चुपचाप आता है उसके समान मानता है। तो यहाँ लिख रहा है दोस्तों पहले क्वेश्चन का उत्तर, द पोइट थिंक्स, यानी जब जो पोइट है यानी जो कवि है वो सोचता है द फॉग लाइक ए लिटिल कैट किटन। लिटिल कैट किटन का मतलब हो गया दोस्तों, यानी द पोइट, एक बार उपड़े, द पोइट थिंक्स, यानी जो कवि है सोचता है द फॉग, यानी जो ये धुआं है या कोहरा है, लाइक ए लिटिल कैट किटन, लाइक ए कैट किटन, यानी कवि कोहरे को बिल्ली के बच्चे के समान सोचता है। द पोइट थिंक द फॉग लाइक ए लिटिल कैट किटन, यानी जो कवि है कोहरे को बिल्ली के बच्चे के समान सोचता है। अब दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज द फॉग कम, कोहरा कैसे आता है, हाउ डज द फॉग कम, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, यानी व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, कह रहा है कि कोहरा कैसे आता है, और तीसरी पंक्ति में इट किसकी ओर संकेत करता है। कह रहा है ना, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, यानी जो तीसरी पंक्ति है, व्हाट डज द इट इन द रेफर, यानी तीसरी पंक्ति में जो इट है वो किसकी तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और इट जो तीसरी पंक्ति में ये है ना, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउनर्स एंड देम मूव ऑन। तो दोस्तों वो पूछा है कि इसमें इट किसकी ओर इशारा कर रहा है। तो दोस्तों हम इसका देखेंगे, इसका क्वेश्चन दोस्तों इसका उत्तर अगले पेज पर लिख रहा है। तो चलने अगले पेज की तरफ। दोस्तों ये रहा इसका उत्तर, द फॉग कम लाइक ए किटन, यानी जो द फॉग लाइक ए किटन, यानी जो धुआं आता है कोहरा आता है, द फॉग कम्स लाइक किटन, यानी जो धुआं आता है वो बिल्ली के बच्चे के समान आता है। इट रेफर द फॉग इन द थर्ड लाइन, इट रेफर टू फॉग इन द थर्ड लाइन। ये दोस्तों कह रहा है ना, इट जो है ना, इट जो यानी रेफर करता है टू फॉग इन द थर्ड लाइन, यानी दोस्तों इट जो है नी, इट किसकी ओर संकेत कर रहा है, इट धुएं की ओर संकेत कर रहा है। यानी कवि कहता है कि कोहरा बिल्ली के बच्चे की तरह आता है, और तीसरी पंक्ति में इट कोहरे की ओर संकेत करता है। दोस्तों लिखा ना, इट रेफर टू द फॉग इन द थर्ड लाइन, यानी टू द किसे संकेत कर रहा, फॉग को, यानी धुएं को कर रहा है, तो तीसरी पंक्ति में धुएं को प्रदर्शित कर रहा है। अब दोस्तों इसमें 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी दोस्तों आपकी 4 लाइन्स की एक कविता आती है। तो दोस्तों इसमें 4 लाइन्स की कविता देखेंगे, नहीं तो 4 नंबर की आती है और 4 ही लाइन की आपको लिखनी होगी। तो दोस्तों देखिए कविता, द फॉग कम्स, यानी जैसी धुआं आता है, ऑन लिटिल कैट फिट, यानी बिल्ली के यानी बच्चे के समान वो आराम से आता है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, इट साइड्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, यानी दोस्तों जो धुआं आता है वो बिल्ली के बच्चे के समान आता है, और अचानक बिना किसी आवाज़ के है हमारे यानी बिल्ली के बच्चे के समान धुआं आता है। जो धुआं है दोस्तों, इट साइड्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, यानी वो जो धुआं चुपचाप आता है और शहर और बंदरगाह पर चुपचाप गिरता है। तो दोस्तों 4 लाइन की कविता ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत छोटी कविता है। मैं रेफर करवा कि दोस्तों आप इसे लिखें, क्योंकि दोस्तों आपका 4 नंबर का इससे सवाल है। तो ध्यान रखना दोस्तों, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, यानी जो धुआं आता है वो बिल्ली के बच्चे के समान यानी दबे पैर आता है। इट साइड्स लुकिंग, और जो हमें दिखता है नहीं कहाँ हमें दिखता है फिर वो ओवर हार्बर एंड सिटी, यानी जो हमारे बंदरगाह है और जो हमारा शहर है उस पर यानी आकर छा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। दोस्तों ये 4 लाइन की कविता बहुत छोटी सी है दोस्तों, आप इसे ही याद करना। अब दोस्तों इसका एक सेंट्रल आइडिया है। अब दोस्तों हम इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे, नहीं सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है इसका, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। दोस्तों ये भी 4 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों सेंट्रल आइडिया में से और पोएम में से आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। क्या तो दोस्तों आप सेंट्रल आइडिया करिए या पोएम करिए, इन दोनों में से आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, दोस्तों सेंट्रल आइडिया शो करते हैं इसका, फोग इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ कोल लैंड स्टीनर। फोग यानी जो फोग है दोस्तों, यानी जो कोहरा है वो कोल स्टीनर द्वारा एक रचित छोटी कविता है, यानी है ना। फोग इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ द कोल सैंडबर्ग, यानी जो फोग है वो कोल सैंडबर्ग द्वारा लिखी हुई एक छोटी कविता है। इन विच ही रेफर्स हिज इंटरेस्ट इन द
नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड। इसमें जो कवि है, कवि संसार की प्राकृतिक वस्तुओं में अपनी रुचि दर्शाता है, वो प्राकृतिक चीज़ों में अपनी रुचि दर्शाता है। वह कोहरे के आने की तुलना यानी दर्शाता है। ही कंपेयर द ओवरऑल ऑफ द फॉग टू दैट ऑफ ए किटन साइलेंटली एंड स्लोली। यानी वो कह रहा है कि इसमें जो बिल्ली की जो यानी इसमें जो कोहरे की उसने तुलना की है, यानी उसने कवि ने कोहरे की जो तुलना की है वह कोहरे के आने की तुलना बिल्ली के आने से करता है, वह बिल्ली के आने से करता है। द फॉग कम ओवर द हर्बर वाटर। वे अपनी शांत चाल, धीमी चाल से आता है और बंदरगाह के ऊपर होकर जाता है, यानी किसके बंदरगाह के ऊपर होकर आता है। द पोइट डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ द फॉग इन द फॉर्म ऑफ ए कैट। यानी ये कह रहा है जो कवि कोहरे की शक्तिशाली आकृति को एक बिल्ली का रूप बताता है, यानी जो कोहरे की जो शक्तिशाली पावर होती है दोस्तों, उसे कवि एक बिल्ली का रूप बताता है। इट कवर द होल सिटी एंड द हार्बर। यानी जो यह पूरे बंदरगाह को अपने अंदर अपने अंदर समा लेता है। जैसे दोस्तों जब कोहरा आता है तो दूर दूर तक पूरे शहर पर छा जाता है दोस्तों, दूर दूर से कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती, बंदरगाह दोस्तों उस पर छा जाता है। तो इसमें तो कहा द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ द फॉग इन द फ्रॉम एफ ए कैट। यानी जो दोस्तों धुएं की जो शक्तिशाली यानी जो धुआं है दोस्तों, यानी यह बंदरगाह के ऊपर आता है। कवि कोहरे की आकृति को एक बिल्ली का रूप बताता है, यानी कोहरे की शक्तिशाली आकृति को एक बिल्ली का रूप बताता है। इट ओवर द वॉल सिटी एंड द हार्बर। इट कवर्स द वॉल सिटी एंड द हार्बर। और जो धुआं आता है यह पूरे शहर को और पूरे बंदरगाह को यानी कवर यानी एक तरह से चारों तरफ से ढक लेता है। तो दोस्तों यानी ये थी हमारी फोक वाली क्लास। दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये क्लास लगभग आपके पेपर में अगर दोस्तों दोनों क्वेश्चन आप इससे करते हैं तो लगभग दोस्तों 8 नंबर की आपकी क्लास होने वाली थी। दोस्तों आपकी 8 नंबर की क्लास होने वाली थी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आई होप कि आपको सारी क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें कक्षा 10 के मॉडल टेस्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, सब पढ़े हुए हैं दोस्तों। आप जाकर प्ले लिस्ट चेक करिए और उसमें वे सभी वीडियो देख सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा यानी स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों आपको बस एक काम करना है, वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जो छात्र कक्षा 10 और कक्षा 12 की तैयारी कर रहा है इस चैनल को के बारे में उन सभी को जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने से दिल से धन्यवाद।